हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और शाम के बज गए हैं 7। मैं आपके साथ हाजिर हूं करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। आप लगातार वीडियो देख रहे हैं और हर रोज शाम 7 बजे आपको करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन प्रश्न मिल रहे हैं। इन क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन RS, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। 15 से ज्यादा क्लासेस की पीडीएफ यहां आ चुकी है। आप जाकर के ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के ज्वाइन करिए और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपके सुविधा के लिए यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ऊपर से 3 नंबर पे आपको प्लेलिस्ट URL मिल जाएगी, जहां क्लास 1 से लेकर के हर रोज की क्लास आपको वहां पर मिल जाएगी। आप जाकर के हर क्लास को देखें, आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट उस प्लेलिस्ट में इंतजार कर रहा है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, राज्य के किस खनन व्यवसायी को राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड 25 मार्च 2023 को प्रदान किया गया? राजीव कश्यप, सुभाष कश्यप, राजीव स्वामी या डूंगर राम? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है राजीव कश्यप। राजीव कश्यप खनन व्यवसायी है जिनको की राष्ट्रीय स्तर का जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड है वो 25 मार्च 2023 को प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल, इस सवाल को आप मोस्ट लगा लो। मोस्ट जितनी बार आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो इस सवाल को उतनी बार आप इंपॉर्टेंट लगा लो। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहली बात तो राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो यह राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर में, और ये इसका सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार है। और ये जो दिया गया 2022-23 का, ये रति सक्सेना को दिया गया। किसको दिया गया? रति सक्सेना को दिया गया। रति सक्सेना मूलतः जयपुर की निवासी है और इनकी जिस कृति के लिए दिया गया, जिस रचना के लिए दिया गया, वो है हंसी एक प्रार्थना, इसके लिए दिया गया है। तो इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। हालांकि मैं आने वाले सारे वीडियोज में आपको साहित्य अकादमी के सारे प्रश्नोत्तर करवाने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ा करके कर दी है। यह प्रश्न EORO के आपके इस नजरिए से बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये आपको पार्ट B में जो योजना वाला पार्ट है वहां पर भी मिल सकता है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत जो शहरों में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर्स है और जो शहरी लोग हैं उनको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। अभी इस बजट में इसमें 2 परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन तो इसकी समय अवधि है वो बढ़ा करके मार्च 2024 कर दी है, और दूसरा इसकी जो आयु सीमा थी लोन देने की वो पहले 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष थी। अब 40 वर्ष जो ऊपरी आयु है उसको बढ़ा करके 60 वर्ष कर दिया। 40 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ा करके 60 वर्ष कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि पहले जो लोन 40 वर्ष की आयु तक के लोगों को दिया जाता था, अब वो 60 वर्ष तक की आयु के लोगों को भी दिया जा सकेगा। तो 2 परिवर्तन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में, एक तो इसकी अवधि बढ़ा करके मार्च 2024 तक कर दी, और एक इसकी जो आयु सीमा थी 18 से 40, इसको बढ़ा करके कर दी 18 से 60 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल, नागालैंड से चुनी हुई प्रथम महिला विधायक कौन बनी? नागालैंड की आजादी के बाद 1963 के बाद अभी तक कोई भी महिला विधायक वहां नहीं बनी है। तो इस बार जो चुनाव हुए नागालैंड में, जिसकी मतगणना 2 मार्च 2023 को की गई थी, उसमें नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी है और पहली महिला विधायक हेकानी जरवालू बनी है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह भी प्रश्न करंट के सिनेरियो से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। INS विक्रांत का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता एंथनी एल्बनेज किस देश के प्रधानमंत्री है? देखिए, एंथनी एल्बनेज तो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। किस देश के प्रधानमंत्री है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। पहले इसका राइट आंसर लगा लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। ये भारत दौरे पर रहे थे। भारत का इन्होंने दौरा किया था। भारत के दौरे पर रहे थे और इनका ये भारत का प्रथम दौरा था। भारत का प्रथम दौरा था। एक और फैक्ट इनके साथ है कि 2017 के बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का प्रथम, ये 2017 के बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का ये दौरा था। इसके अलावा कुछ और बातें निकल कर के आई। प्रथम
भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। तो किस देश के प्रधानमंत्री है? कुछ और बातें और चीजें देख लो। इनका जो दौरा था, यदि वो तिथि के हिसाब से आप याद करना चाहते हो तो 8 से 11 मार्च तक 2023 तक इनका जो दौरा था वो था। इसके अलावा इन्होंने एक डिग्री को लेकर के भारत ऑस्ट्रेलिया जो डिग्री मान्यता मैकेनिज्म है उसको एक मंजूरी दी। उसके तहत भारत की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भारत में। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है वहां पर डिकीन विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, डिकीन विश्वविद्यालय, डिकीन यूनिवर्सिटी है जो विश्वविद्यालय है, इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली जाएगी। इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली जाएगी। इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा कहाँ खोली जाएगी? गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। और इसके अलावा ये INS विक्रांत का भी दौरा इन्होंने किया था और INS विक्रांत का दौरा करने वाले ये पहले विदेशी नेता बन गए हैं। देखिए मित्रों, एक प्रश्न से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको इस पूरी क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन RS पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक प्लेलिस्ट YouTube पर बना दी है, क्लास 1 से लेकर के अभी तक की सारी क्लासेस उसमें ऐड करवा दी गई है। इतना ही बेहतर कंटेंट पाने के लिए आप हमारे पेड कोर्स में आपका स्वागत है, जिसका मूल्य है ₹199, जिसमें आपको एक बार खरीदने पर 2 वर्ष का पूरा करंट अफेयर 2022 और 2023 का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा। हर महीने के 4 वीडियोज है और 2 साल के कुल 96 वीडियोज है, लेकिन उनकी लेंथ ज्यादा नहीं है। एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप बहुत आसानी से वो वीडियोज पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसमें ₹99 वाली टेस्ट सीरीज इसके साथ ऐड है। एक बार यदि आप कोर्स परचेज कर लेते हैं तो अगले 48 घंटे में टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर के करंट अफेयर्स का टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। वहां पर भी 100 से ज्यादा टेस्ट है और हर टेस्ट में 30 से ज्यादा प्रश्न है। कुल मिलाकर के 3000 से अधिक जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आपको होने वाली है। यदि आप EORO की इससे भी बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए न केवल EORO में काम आएगा बल्कि आने वाली सभी भर्तियों में जो 1 साल तक आने वाली है, आप इसको यदि आज परचेज कर लेते हैं तो अगले 1 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। और आने वाले सभी भर्तियों में, चाहे आपकी फर्स्ट ग्रेड हो जिसमें करंट अफेयर्स है, चाहे SI हो, चाहे RS हो, राजस्थान से बाहर की हो, उन सब में आपके करंट अफेयर्स काम में आने वाला है। इसके साथ साथ यदि आप EORO की सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने ये पुस्तक नहीं खरीदी है तो आप इस पुस्तक को भी खरीद लीजिएगा। यह पुस्तक केवल पार्ट B, जिसमें नगरपालिका अधिनियम और योजनाओं का जो सेक्शन है वो पूरा, इसमें बहुत सरल भाषा में नरेंद्र सर और मैंने मिलकर के इस पुस्तक को तैयार किया है। बहुत बेहतरीन पुस्तक है और इसका जो मूल्य है वो ₹120 है। आपको हमारे क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर और या नजदीकी किसी बुक स्टोर पर आप जाकर के इस बुक को खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप और भी बहुत सारी चीजें अपनी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर आपको हर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 19 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश को डीजल आपूर्ति करने हेतु एक मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था? तो वो जो पाइपलाइन बनाई गई थी वो थी बांग्लादेश के साथ। राइट आंसर है बांग्लादेश। इस पाइपलाइन का नाम है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, IBF। इसकी जो लंबाई है वो है 130 किलोमीटर, जिसमें से भारत में इस पाइपलाइन की बात करें तो भारत में केवल 6 किलोमीटर है और शेष जो पाइपलाइन की लंबाई है वो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में लगभग 124 किलोमीटर है। इसके अलावा इस पाइपलाइन का पूरा व्यय भारत सरकार की ओर से किया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले से बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को ये पाइपलाइन जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो डीजल आपूर्ति है ये भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को की जाती है। पहले ये रेलगाड़ी के माध्यम से की जाती थी, अब इसको और सस्ता बनाने के लिए पाइपलाइन बनाई गई। अगला प्रश्न, भारत में कश्मीर में लिथियम के भंडारों के पाए जाने के बाद लिथियम भंडारों की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर आ गया है? तो भारत विश्व में राइट आंसर है 8वें स्थान पर आ गया। देखिए मित्रों, आपको यदि ये सेशन पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है इस सेशन के साथ और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं, तो आप लाइक्स जरूर करें। आप इस माध्यम से लाइक करके, कमेंट करके आपका जो स्नेह है, आपका जो प्यार है वो हम तक पहुंचा सकते हैं और आपका यही स्नेह काम करने की हमें एक बहुत बड़ी ताकत देता है।
लिथियम के भंडारों की दृष्टि से भारत अब 8वें स्थान पे आ गया है। अगला प्रश्न, COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन किस देश में किया जाना प्रस्तावित है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में किया जाना प्रस्तावित है। यदि मैं 27वें की बात करूं, COP 27 की बात करूं, तो ये हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में। मिस्र के एक शहर है शर्म अल शेख, वहां पर COP 27 आयोजित किया गया था और COP 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। 9वां प्रश्न, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कतर के प्रधानमंत्री बने हैं और कतर ने ही फीफा 2022 का जो है मेजबानी की थी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें शामिल होने वाले नवीनतम देश की कौन सा है? तो देखिए थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक्स ये ब्रिक्स कंट्रीज का है। ब्रिक्स का मतलब भारत, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बी से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसका है बैंक, उसका नाम है ब्रिक्स। इस ब्रिक्स बैंक्स की स्थापना 2015 में हुई। इसके मुख्यालय की बात करें तो जो इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है। शंघाई चीन का शहर है, वहां पर है। यदि ब्रिक्स देश का जो बैंक NDB है, इसके सदस्य की बात करें तो इसका 9 सदस्य देश है और 9वां जो सदस्य देश बना वो बना है मिस्र। तो राइट आंसर क्या है? मिस्र। अब 9 कौन कौन से सदस्य देश है? देखिए 5 तो यही हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि ब्रिक्स है। 5 देश तो यही सदस्य हो गए। 6ठा इसका सदस्य बना देश बांग्लादेश, फिर 7वां UAE, 8वां उरुग्वे और 9वां जो सदस्य देश बना वो बना मिस्र। NDB में नवीनतम शामिल होने वाला देश है मिस्र। तो मित्रों ये था आज का सेशन। जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाइए। आप सभी की परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।